अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह आप सब खैरियत से होंगे, आमीन। आज का सब्जेक्ट भी कल वाला है, ठीक है, कि इंसान फालतू बातों में, फालतू चीज़ों में अपना वक्त कितना बर्बाद करता है और फाइनली तौर पे इसको पछतावा होता है। मैं मिसालें दूंगा। मिसाल के तौर पे सियासत के ऊपर बात हो गई। मैंने देखा इतना आगे तक चले जाते हैं, इतना आगे तक चले जाते हैं बातों बातों में कि रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। ये जो फालतू बहस होती है और फालतू पंचायत होती है ना, आप अपनी एनर्जी भी बर्बाद करते हो, रिश्ते भी ख़त्म होते हैं, दोस्ती भी ख़त्म होती है और आपकी अहमियत भी कम हो जाती है। वजह क्या है कि आप उलझ जाते हो, जोश में आ जाते हो, जोश खिताबत में बहुत कुछ बोल देते हो जिसका ना आपको कोई फ़ायदा है न कुछ भी नहीं है, सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। भाई कोई सियासी पार्टी अच्छी हो या बुरी हो, आपको इतना इन्वॉल्वमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने टाइम को बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ बोले कोई तो आपको उसमें उलझना नहीं है, आराम से उनकी बात सुन लेनी है, आपको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उससे एग्री नहीं हो तो इतना कह दो कि भाई मैं तुमसे एग्री नहीं हूँ, आप जो बोलते हो बोलते रहो, मैं आपको दलील नहीं दूंगा, बस एग्री नहीं हूँ, इतना बोल दो। लेकिन बहस नहीं करो। हाँ, बहस करने का फ़ायदा क्या होगा कि रिश्ते ख़त्म होते हैं, दोस्ती ख़त्म होती है, आपकी एनर्जी बर्बाद होती है, आपका टाइम बर्बाद होता है और आपको मतलब इसकी वजह से ज़्यादा हाइपर होके, ज़्यादा मतलब तेज होके बात करने से आपको बीमारी भी लग सकती है, बीमारियां भी हो सकती है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आप ऐसी बातों से बचो, ये बातें आपको ख़त्म कर देती है। आप फालतू बात में लगे रहोगे। अच्छा, 4-5 दोस्त होते हैं, उसमें एक का मजाक बनाया जाता है, ठीक है, तो बहुत वक्त कोई 1-2 दोस्त ऐसे भी होते हैं इसमें जो आगे तक चले जाते हैं और वो दोस्त की दिल शिकनी कर देते हैं। उसको दिल ही दिल में जलन होती है, अफसोस होता है कि देखो यार मेरे बारे में कैसे कैसे कमेंट्स दे रहे हैं। शायद उसकी शख्सियत की मजाक उड़ाई जाती है, शायद उसकी ज़बान की मजाक उड़ाई जाती है, शायद उसके लुक का मजाक उड़ाया जाता है, मतलब किसी भी तरीके से उसकी मजाक उड़ाई जाती है और वो बंदा अंदर ही अंदर में जलता है। आपको पता है कितना बड़ा नुकसान है आपका? वो आदमी जलता है अंदर में, अल्लाह नाराज़ होता है आपसे। आप तो हंसते हो, आप दूसरों को हंसाने के लिए उसके बारे में तरह तरह के कमेंट्स देते हो और सामने वाले से बहस करते हो जो मतलब आपकी नज़र में वो मतलब आपकी नज़र में बेवकूफ़ है, या आप उसकी फिल्म चलाते हो, सादा लफ्ज़ों में कहेंगे तो फिल्म बनाते हो और दूसरे कहके लगाते हैं। गुनाह आपका होता है, कहके लगाने वालों का भी होता है। तो कभी भी दोस्ती में बैठे हो, कभी भी किसी को एक को शिकार मत करो, ये दिल दुखाने का काम मत करो, फाइनली तौर पे आपका नुकसान है। मैं बच्चों को समझा रहा हूँ, देखो ज़िंदगी को आराम से गुजारो, अच्छे तरीके से गुजारो, इखलाक के साथ गुजारो, अदब के साथ गुजारो और फालतू बातों में बहस मत करो। हाँ, जहाँ इल्म में इजाफा हो, जहाँ आपको खुशी मिले, तालीम के मामले में बात हो रही है, बिजनेस के बारे में बात हो रही है, घूमने फिरने के बारे में बात हो रही है, नॉलेज में इजाफा होता है, तो सुनो भी और आपकी इल्म में जो बात है तो आप करो भी। आपके बोलने से किसी को फ़ायदा होता है तो बहुत अच्छी बात है, आपके बोलने से किसी के इल्म में इजाफा होता है तो बहुत अच्छी बात है, वो नेकी की तरफ चला जाता है। ये सामने आपके दोस्त हैं या जो भी आपके जान पहचान वाले हैं, आपकी बातें सुन के उनको खुशी मिलती है, उनकी नॉलेज में इजाफा होता है या कुछ इल्म में इजाफा होता है। तो दोस्तों, इस टाइप की बातें करो जिससे लोगों को फैज़ पहुँचे, आपका अपना नुकसान भी ना हो, किसी की दिलाजारी भी ना हो, किसी के दिल को चोट भी ना लगे, रिश्ते भी ख़राब ना हो, दोस्ती भी ख़राब ना हो और इतने एग्रेसिव होके बात करके एनर्जी भी ख़राब ना हो। फिर सेहत ख़राब होती है, टाइम बर्बाद होता है, हर तरीके से नुकसान है। तो ये बात को यहाँ पे हम समेटते हैं। यह आज की फाइनल बात है कि फालतू बातों में मत उलझो। फालतू बातों में आप जितना उलझोगे,
इतना ही अपना वक्त भी बर्बाद करोगे, अपनी पोजीशन भी खराब करोगे, आपको अच्छी नज़र से भी नहीं देखा जाएगा। इससे बेहतर है कि उस जगह पे आप खामोश रहो, और जहाँ पे इल्म और अदब की बातें हो रही हो वहाँ पे आपकी समझ में नहीं आए तो मुदाखलत नहीं करो, सिर्फ सुनो और समझने की कोशिश करो, उसकी बात को काटो मत। और कभी कभी क्या होता है, मैंने ये दोस्तों में देखा है, एक दोस्त बहुत अच्छी बात कर रहा है जिससे सब दूसरे दोस्त उसको गौर से सुन रहे हैं। इसके अंदर में एक मेरे जैसा भी डेढ़ होशियार आदमी है, डेढ़ होशियार दोस्त है, वो जानबूझ के उसकी बात को काटता है और उससे बढ़ के बात करने की कोशिश करता है कि मैं इससे ज़्यादा इल्म में इजाफा रखता हूँ, और ज़बरदस्ती अपने आप को घुसाता है, उसको अंडर एस्टिमेट करता है और अपने आप को ओवर एस्टिमेट करता है। वो आदमी की भी पहचान हो जाती है, वो सबकी नज़रों में गिर जाता है और समझ जाते हैं कि ये खामखा बहस कर रहा है, खामखा उलझ रहा है। सामने वाला तो बहुत अच्छी बात कर रहा था, ये इसकी बात को काट के इससे उल्टी बात करके माहौल को ख़राब भी कर रहा है और एक हासिद होने का, हासिद और हसद करने वाले के तौर पे सामने आ जाता है। तो ये सारी चीज़ों से बचो जो आपको नुकसान देती है। अपने आप को मोतबर बनाओ, वक़ार वाला बनाओ, लोगों से प्यार करने वाला बनाओ, अच्छी बातों को सुनने वाले बनो। कोई अच्छी बातें करे तो उसकी कदर करो, उसको अप्रिशिएट करो, न कि जलन करो। ओके, और किसी भी फालतू चीज़ में बहस करके दोस्ती ख़राब मत करो, रिश्तेदारी ख़राब मत करो, अपनी एनर्जी को बर्बाद मत करो, अपने टाइम को बर्बाद मत करो। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। इंशाअल्लाह ताला कल हम दूसरे सब्जेक्ट पे बात करेंगे। सबको सुबह को जुमा है, इंशाअल्लाह ताला जुमा मुबारक आप लोग को, सुबह को जुमा है। अस्सलाम वालेकुम।